हेलो एवरीवन, आज हम लोग बूट स्ट्रैप के सीरीज में तीसरा क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। पहले क्लास में बूट स्ट्रैप क्या होता है समझे थे, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या क्लास होता है उसको बेसिक समझे थे। टेक्स्ट से रिलेटेड क्लास देखे थे हम लोग, बैकग्राउंड से रिलेटेड क्लास देखे थे, मार्जिन और पैडिंग भी पढ़े थे पहला लेक्चर में। दूसरे क्लास में हम लोग देखे थे कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है, वो समझे थे। तीसरा आज क्लास में बोले थे प्रोजेक्ट बनवाएंगे, लेकिन अभी प्रोजेक्ट रहने देते हैं थोड़ा। पहले जो भी इसका टॉपिक है उसको पहले कवर करते हैं, उसके बाद सबको ऐड करके एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम एक काम करेंगे कि हम टेबल बनाएंगे, और टेबल से रिलेटेड क्या क्या क्लास होता है बूट स्ट्रैप के अंदर हम वो समझेंगे कि हमको जब टेबल को डिजाइन करना है तो हम कैसे डिजाइन करेंगे, किसके थ्रू, तो बूट स्ट्रैप के थ्रू। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक टेबल का डिज़ाइन बनाते हैं, किसके हेल्प से, HTML के हेल्प से। तो हम यहाँ पे टेबल यूज करते हैं। टेबल में क्या होता है, तो रो होता है। रो के अंदर, पहले रो के अंदर क्या होता है, तो हेडिंग होता है। हेडिंग में हम डालते हैं रोल नंबर, और उसके बाद हम यहाँ पे हम अगला TH लिखते हैं, और यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं। उसके बाद हम फिर से अगला रो यूज करेंगे। अब एक रो में हमारा हेडिंग हो गया, तो अगला सब रो में हमारा डेटा रहेगा। तो हम यहाँ से TD1, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 1। उसके बाद हम यहाँ पे TD में हम राम लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक और रो बनाएंगे, जिसमें हम TD में डालते हैं 2, और नाम रख देते हैं कुछ महेश महेश नाम रख देते हैं। उसके बाद हम अगला TR बनाएंगे, जिसमें हम TD में 3, इसका रोल नंबर 3 रहेगा। और ये कौन रहेगा, तो ये रोहित रहेगा, मान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे TR, और TR में TD हम यहाँ पे, इसका रोल नंबर कितना, तो 4 में अगला TD क्या है, तो यहाँ पे क्या है, तो रोहन इसका क्या है, तो नाम रहेगा इसका रोहन। हम सेव करेंगे। अब जाएंगे कहाँ, ब्राउज़र पे। हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हमारा एक टेबल बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले इस पे क्लास लगाने से पहले हमको बूटस्ट्रैप का लिंक चाहिए होगा, क्योंकि सारा क्लास उस लिंक के अंदर बन के रखा हुआ। तो हम आते हैं बूटस्ट्रैप 2 में, और यहाँ से ये दोनों जो लिंक है हमारे पास, हम इसको क्या कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं। चलो, हो गया हमारे पास। अब टेबल पे क्लास लगाने के लिए हमारा क्या है, क्लास टेबल नाम का ही एक क्लास बना हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे टेबल क्लास है। हम यहाँ पे आएंगे, ब्राउज़र पे आएंगे, तो बस इसको क्या किया, 100% विड्थ लगा के बॉटम बॉर्डर लगा दिया सबके अंदर। ये होता है टेबल क्लास का मतलब, कि देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा, हम बस क्लास टेबल लिखे, ये पूरा अरेंज कर दिया अपने हिसाब से। उसके बाद इसमें और बॉर्डर वाला क्लास लगाना, मान लो कि बॉर्डर वाला सारे सेल में हमको बॉर्डर चाहिए, तो हम यहाँ पे टेबल बॉर्डर्ड नाम का क्या है, क्लास है, DRED, बॉर्डर्ड, टेबल बॉर्डर्ड नाम का क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो सब क्या हो गया, यहाँ पे भी लाइन आ गई, ये बॉर्डर लगा हुआ है, चारों तरफ से हमारा क्या लग गया है, बॉर्डर। अभी हमारे सब में बॉटम बॉर्डर था, अभी इस लाइन से आपको पता चला होगा, इस लाइन से पता चला होगा कि हमारा ये टेबल बॉर्डर्ड आ गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो भी करना आप करते रहिए। उसके बाद टेबल पे और क्लास लगाने के लिए एक और क्लास है हमारे पास, टेबल स्ट्रिप्ड नाम का, स्ट्रिप्ड क्लास। चलो आते हैं यहाँ पे। स्पेलिंग ही लगता है गलत है, स्ट्रिप्ड ED होता है। आ जाओ आ जाओ, स्ट्रिप्ड। तो ये क्या किया, ये देखो, ये डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, ऐसा ऐसा ऐसा, कि पहला रो हमारा क्या रहना चाहिए, डार्क, दूसरा रो हमारा लाइट डार्क लाइट, इस टाइप का टेबल बनाना है। तो आपको यहाँ पे क्लास लगाना होगा, टेबल स्ट्रिप्ड क्लास। वैसे टेबल हवर भी क्लास है हमारे पास, यहाँ पे टेबल हवर भी क्लास है हमारे पास, कि हवर करने पे कुछ इफेक्ट होगा इस पर, तब आते हैं। हम हवर करते, देखो हवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस पर इफेक्ट आ रहे हैं, एकदम जूम करके देखो यहाँ कि हम हवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा डार्क हो रहा है, इसका हवर इफेक्ट सेट हो गया। तो ऐसे कुछ कुछ सेट करने के लिए ये सब रेडीमेड क्लास है, हम कहीं भी कोई डिजाइन नहीं लिख रहे हैं, हम सिंपली क्लास लिख रहे हैं और इसका इफेक्ट देख रहे हैं अपने टेबल पे। तो हमारा टेबल क्लास से 100% विड्थ ले लिया, बॉटम बॉर्डर लगा दिया, टेबल बॉर्डर से पूरा सेल में हमारा क्या लगा दिया, बॉर्डर लगा दिया। टेबल स्ट्रिप्ड से एक रो डार्क, फिर लाइट, डार्क लाइट, इस टाइप का बना दिया। टेबल हवर पे कि जैसे हम कर्सर लेके जाएंगे तो हमारा सेल का कलर क्या हो जाए, डार्क हो जाए, वो चीज़ यहाँ पे टेबल हवर है। उसके बाद यहाँ पे टेबल SM क्लास, स्मॉल क्लास भी होता है, हम देखते हैं यहाँ पे टेबल SM क्लास। आ जाओ। तो ये एकदम एकदम जितना कंटेंट का साइज है उतना ही, एकदम ज़्यादा, पहले था कि यहाँ तक पूरा था,
इसका विड्थ क्या, इसका हाइट बड़ा हुआ था, अब इसका हाइट जितना कंटेंट का साइज है बस उतना ही लिया हुआ है। ये होता है टेबल एसएम क्लास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेबल लाइट डार्क भी क्लास होता है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं टेबल डार्क क्लास, हम यूज करके दिखाते हैं। टेबल डार्क हम सेव किए, अब जाके देखते हैं तो ये डार्क डार्क इस टाइप का। वैसे हम टेबल लाइट क्लास भी दिखा देते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, टेबल लाइट। हम सेव करते हैं, हम जाते हैं ब्राउजर पे, तो ये लाइट डिफॉल्ट वाला क्या हमारा, तो टेबल लाइट है, हमको डार्क बनाना है तो टेबल यहाँ पे डार्क लगाना पड़ेगा। वैसे हमारे पास किस टेबल को हमको रिस्पॉन्सिव बनाना है कि हम अगर लैपटॉप पे देख रहे हैं तो टेबल सही से दिखे, उसी टेबल को हम टैब पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी सही दिखे, उसी टेबल को हम फ़ोन पे देख रहे हैं तो वो फ़ोन के हिसाब से क्या हो, एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे बस टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास लगाना होता है, टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास लगाना होता है। हम सेव करेंगे, अब जाते हैं इसको लेके ब्राउजर पे, तो ये बस हम इंस्पेक्ट करेंगे तो ये हमारा टेबल एकदम रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। देखो ऐसा बिल्कुल एकदम एकदम क्या हो रही है, रिस्पॉन्सिव हो रहा है, कि कंटेंट बाहर नहीं निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे जैसे मीडिया का साइज हम छोटा कर रहे हैं, हमारा टेबल उस हिसाब से अपना विड्थ ले रहा है, अपना उसी हिसाब से अपना क्या कर रहा है, विड्थ ले रहा है, कोई कंटेंट कोई कहीं से भी बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये होता है हमारा टेबल रिस्पॉन्सिव का फ़ायदा, कि अगर हम टेबल रिस्पॉन्सिव लगा दिए तो हमारा टेबल रिस्पॉन्सिव हो जाएगा हर एक मीडिया पे, उस जितना उस मीडिया का विड्थ है उसी हिसाब से अपना भी विड्थ क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। तो ये सब क्लास होता है किस पे लगाने के लिए, टेबल पे लगाने के लिए। ये सब क्लास किसका है, टेबल के लिए है। हम टेबल बनाए, टेबल को डिजाइन करना था, हमको कोई सीएसएस का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास अगर हमको क्लास याद है तो हम बस ये दोनों लिंक लाएंगे, पेस्ट करेंगे और क्लास का नाम लिखते चल जाएंगे कि आपको क्या क्या टेबल के ऊपर क्या करना है, स्टाइल करना है। तो इसलिए बूटस्ट्रैप, आगे टेलविंड भी पढ़ लो तो बूटस्ट्रैप के जैसा भी आपका क्या होता है, टेलविंड होता है। ये ईजी होता है, हमारे लिए सब चीज़ बना बनाया है, रेडीमेड क्लास है, हम उठा उठा के यूज करेंगे कि जो क्लास हमको सही लग रहा है हम वो अप्लाई कर लिए। सीएसएस लिखने में बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, लिखना पड़ता है, टाइम लगता है, उसी चीज़ को कम करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, बूटस्ट्रैप आ गया, ठीक है। तो ये है बस आपके काम को ईजी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्लास होता है हमारा क्या, टेबल से रिलेटेड हमारा ये सब क्या होता है, क्लास होता है। और हम और भी क्लासेस यहाँ पे बताते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो कि टेबल का कलर तुमको क्या करना है, अलग करना है। तो हमारे पास टेबल लाइट और डार्क तो हम देखें, और भी कलर डालना है तो टेबल के बाद मान लो तुमको इन्फो कलर चाहिए, प्राइमरी चाहिए, सक्सेस चाहिए, डेंजर चाहिए, तो वो बस टेबल लाइट हटा के यहाँ पे जो कलर मान लो डेंजर चाहिए हमको तो यहाँ पे डेंजर डाल दो। तो हम आए, अब ब्राउजर पे आते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये डार्क ऐसा मतलब रेड रेड जैसा ये क्या हुआ, दिखाई दिया। वैसे ही मान लो हमको इन्फो कलर चाहिए, हम टेबल का कलर बदल रहे हैं तो हम यहाँ पे टेबल इन्फो लिख देंगे। हम सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे तो यहाँ पे ये इन्फो कलर का टेबल हो गया। तो ये अगर टेबल का कलर बदलना है तो यहाँ पे टेबल और डैश के बाद जो जो कलर हम टेक्स्ट में और बैकग्राउंड में पढ़ाए हुए हैं वही सब कलर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि बटन को कैसे डिजाइन करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बटन बना लेते हैं। बटन में हम लिखते हैं क्लिक मी। चलो अभी जाके हम ब्राउजर पे इसको देखेंगे तो अभी हमारा नॉर्मल हमारा यहाँ पे क्या है, बटन बना हुआ है। अब यहाँ पे हम क्लास बटन पे लगाने के लिए हमारा एक BTN नाम का ही क्लास बना हुआ है जावा बूटस्ट्रैप के अंदर। तो ये क्लिक में लिखा है, उसके चारों तरफ का जो बॉर्डर है वो हटा दिया, किसके हेल्प से, ये बॉर्डर हट गया हमारा, तो BTN के हेल्प से। अब हम चाहते हैं बटन का कलर बदलना, तो हम यहाँ पे BTN मान लो प्राइमरी कलर रखना है तो हम यहाँ पे प्राइमरी, BTN अपना ये कलर क्लास है जो बॉर्डर हटा रहा है। अब कलर हमको बदलना है तो यहाँ BTN प्राइमरी उसके बगल में लिखना पड़ेगा। एक साथ मल्टीपल आप क्लास लगा सकते हो एक स्पेस दे के। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे आते हैं, ये BTN प्राइमरी हो गया हमारा। वैसे मान लो कि हमको डेंजर बटन बनाना, मतलब रेड कलर का बटन बनाना है तो हम यहाँ पे डेंजर लिख देंगे तो हमारा बटन क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। अब बटन को एज अ लिंक बनाना है, मान लो ये सब कलर, सब हम जो भी टेक्स्ट और बैकग्राउंड में आपको पढ़ाए हैं वो सब कलर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं कि बटन को हमको लिंक बनाना है तो हम यहाँ पे BTN हमारे पास लिंक नाम का एक क्या है, क्लास है। हम यहाँ पे आएंगे तो ये बटन हमारा एक लिंक बन गया। अब हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके जहाँ भी आपको देना पहुँचा सकते हो। तो बटन को एज अ लिंक शो करवाना है तो अब बटन पे बस क्या लगा दो, बटन लिंक लगा दो, तो आपका बटन एज अ लिंक बन जाएगा। यहाँ पे हो गया, समझ आ गया कि बटन लिंक का क्या काम है। अब उसके बाद हम एक और बटन बनाएंगे। देखो यहाँ पे
हम कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल वी करेंगे, हम BTN बस क्लास लगा रहने देते हैं। और यहाँ पे हम चाहते क्या है, यहाँ एक दूसरा क्लास है BTN आउटलाइन प्राइमरी क्लास। यहाँ पे मान लो आउटलाइन और कलर, तो जो जितना कलर है वो सब लगा सकते हैं यहाँ पे। तो प्राइमरी क्लास, प्राइमरी क्लास। चलो तो यहाँ पे आते हैं, हम ब्राउजर पे जाते हैं। अभी तो ये बॉर्डर इसका प्राइमरी है, हम जैसे इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये अंदर का क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी ये इस क्लास का नाम क्या है, तो आउटलाइन प्राइमरी क्लास, आउटलाइन डेंजर क्लास, आउटलाइन इन्फो क्लास, आउटलाइन वार्निंग क्लास, ये सब लगा सकते हैं। एक वार्निंग क्लास हम एक बार लगाते हैं। देखो यहाँ पे आउटलाइन प्राइमरी हटा के बस हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, तो वार्निंग क्लास लगाते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखो वार्निंग क्लास येलो कलर का है, जैसे लेके जा रहे हैं ब्राउजर पे तो ये ऐसा दिख रहा है। ये है क्या हमारा वार्निंग क्लास। इसी को डिज़ाइन करने के लिए हमको हवर इफेक्ट लगाना पड़ता है कि कर्सर ले जाने पे क्या इफेक्ट शो करवाना, पूरा चीज़ लिखना पड़ता, तब जाके ये बटन ऐसा हवर इफेक्ट पे काम करता है। लेकिन यहाँ पे बूट स्ट्रैप में क्लास ही बना हुआ, क्लास का नाम है BTN आउटलाइन वार्निंग क्लास। काम क्या कर रहा है, हवर इफेक्ट का काम कर रहा है कि जैसे हम बटन पे कर्सर लेके जाए तो वो पूरा फिल हो जाए और टेक्स्ट का कलर हमारा क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, ये लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एक और, हम बटन बना लेते हैं। बस यहाँ पे आ जाओ, हम बटन में हम क्लिक में रहने देते हैं और आते हैं यहाँ पे क्लास। तो एक BTN लगाना है क्योंकि बटन पे क्लास है हमारे क्या, BTN। उसके बाद हम बटन को ऐसा लार्ज बटन बनाना चाहते हैं तो बटन LG हम लगा सकते हैं और कलर भी लगा देते हैं थोड़ा सा, BTN प्राइमरी हम लगा देते हैं, BTN प्राइमरी कलर। हम आते हैं ब्राउजर पे, हर देखते हैं तो ये हमारा लार्ज बटन, क्लिक मोड, ये यहाँ पे क्या लिखे हैं, अच्छा क्लिक ऐसा कुछ लिख दिया हम, चलो ठीक है। यहाँ पे आता है तो ये लार्ज बटन। वैसे हमको स्मॉल बटन बनाना है, हमको स्मॉल बटन बनाना है तो बस यहाँ पे LG हटा के SM लिख दो, LG हटा के क्या लिख दो, SM लिख दो। ये एकदम SM छोटा बटन हमारा क्या हो गया, बन गया। तो वैसे ही जो हम आप ग्रिड सिस्टम में पढ़े होंगे कि कॉलम में हम SM किए थे, MD किए थे, XL किए थे, XXL किए थे और XS किए थे, S किए थे, वो सब हमारे पास यहाँ पे है। हम यहाँ पे SM कर लिए, LG कर लिए, MD कर लिए, यहाँ पे सब क्लास हम क्या कर सकते हैं, लगा के अपने बटन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा स्मॉल बटन है, इससे लार्ज बटन, और ये बटन जो है ये डिफ़ॉल्ट मीडियम बटन है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अपना बटन डिज़ाइन कर सकते हैं कि कितना बड़ा बटन आपको बनाना है। और उससे भी ज़्यादा मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बटन बनाना है तो फिर आप क्या लगा लो, अब जाके पूरा CSS लिख लो कि कितना बड़ा आपको क्या चाहिए, विड्थ और हाइट चाहिए अपने बटन का। बाकी इसके क्लास से आपको अच्छा लग रहा है, इसका क्लास अच्छा लग रहा है, इसका जो साइज आ रहा है, विड्थ हाइट आ रहा है, वो आपको पसंद आ रहा है, तो यही वाला क्लास आप क्या करो, अपने स्टाइल पे, अपने एलिमेंट पे यूज कर लो, ठीक है। इससे होगा आसानी से आपका काम हो भी जाएगा, ज़्यादा कोड लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बटन क्या किए, यहाँ पे डिज़ाइन कर लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो हमारा टेबल डिज़ाइन करना हम लोग सीख लिए, वैसे ही हम लोग यहाँ पे बटन को डिज़ाइन करना सीख लिए। अब देखो थोड़ा सा हम और क्लास बता देते हैं। तो यहाँ पे हम बटन को ग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और हमारे पास क्या है, क्लास है, तो हम बस यहाँ पे एक डिव बनाते हैं और इसके अंदर 3-4 बटन डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, ये जो बटन है ना, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल-C, यहाँ पे हम कंट्रोल-V करेंगे, लिंक हटा देते हैं, हम बस कलर रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल-C कर लेते हैं और इसी को हम यहाँ पे कंट्रोल-V करते हैं, कंट्रोल-V करते हैं और यहाँ पे क्लिक मी 2 लिख देते हैं और ये हमारा क्लिक में क्या रहेगा, 3 रहेगा। चलो अब इस बटन को हमको ग्रुप करना है तो बस हमारे यहाँ पे आते हैं, जिसके अंदर ग्रुप करना है उस पर क्लास लगाएंगे और यहाँ पे बटन को ग्रुप करना है तो BTN ग्रुप नाम का ही क्या है आपके पास, क्लास है BTN ग्रुप। हम आते हैं ब्राउजर पे, देखते हैं तो हमारा बटन यहाँ पे ग्रुप हो गया। देखो कितना सही से हमारा क्या हो गया, बटन हमारा क्या हो गया, ग्रुप। हवर इफेक्ट पे भी है कि हवर पे डार्क जैसा ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो ये हमारा है BTN ग्रुप। कि आपके पास मल्टीपल बटन है, उसको एक लाइन में पूरा ग्रुप करना है तो आप डिव के अंदर सारे बटन को रख दो और डिव पे क्लास लगा दो BTN ग्रुप। तो उस डिव में जितना बटन रखा हुआ है वो सबको क्या करेगा, एज अ ग्रुप बना देगा। यहाँ पे देख रहे हो आपके पास आउटपुट में यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये हमारा बटन क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया यहाँ पे बटन का, ठीक है। तो ये सब क्लास होता है। अब हमारे पास ऐसा, जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ने बैठे ना तो इसमें बहुत सारा क्या है, क्लास है।
इसमें ऐसा नहीं है कि आज इतना पढ़ा दिए तो इतना ही क्लास होता है, बहुत सारा क्या होता है क्लास होता है। तो हम टेबल से रिलेटेड लगभग क्लास आपको बता दिए हैं, हम यहाँ से बटन से रिलेटेड लगभग क्लास आपको क्या किया बता दिए हैं। अब हम आपको लिस्ट से रिलेटेड क्लास बताएंगे, अगले क्लास में ही बताएंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। तो हमारे पास पहले आप इसको प्रैक्टिस करो कि टेबल बनाओ, उस पर क्लास लगाओ, देखो कैसा लग रहा है। उसके बाद बटन बनाओ, अपने हिसाब से उसको क्या करो, उस पर क्लास लगा के अपना डिज़ाइन करो। ये सब बूटस्ट्रैप का क्लास है जो आपके सीएसएस को काफ़ी इजी बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेडीमेड क्लास बना हुआ है, बस अपने एलिमेंट पे यूज करो और उसका डिज़ाइन देखो कि कैसा लग रहा है तुमको। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग ये काम करेंगे, लिस्ट पे जो भी क्लास होगा वो सब बनाएंगे, और उसके बाद कार्ड बनाना सिखाएंगे। कार्ड मतलब होता है कि जब हम लोग ऐड टू कार्ड बनाए थे, ऐड टू कार्ड का वेबसाइट बनाए थे, तो हमारा इमेज था, टाइटल था, नीचे बटन था। तो ये जो पूरा चीज़ बनाने के लिए हमको पूरा लिखना पड़ा, एक डिव लेना पड़ा, उसके अंदर हम इमेज फिट किए, फिर उसके बाद सब डिज़ाइन हुआ हमारा। यहाँ पे उसी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए क्लास बना हुआ है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको इमेज दे देना है, हमको इसको टाइटल दे देना है, बटन दे देना है, उस पर क्लास लगा देना है, ये अपने आप से क्या करेगा डिज़ाइन कर देगा। तो उसके बाद हम कार्ड बनाना सिखाएंगे, और कार्ड बनाएंगे ना तब देखना कि जो हम ऐड टू कार्ड वेबसाइट बनाए हैं, चाहे आपको वो प्रोडक्ट फिल्टर करना भी बताया है, उसमें भी पूरा कार्ड वार्ड बना है, तो वो सब कितना ईजिली बन जाता है, किसके हेल्प से, बूटस्ट्रैप के हेल्प से। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करो। चलो ठीक है।